हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप? माय नेम इज सृष्टि। सो गाइस, काफी देर के बाद मुलाकात हो रही है। एज यू कैन सी फ्रॉम आवर थंबनेल एंड जो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट और जो आपकी कोड टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड जो काफी उसका मार्क्स है, उसके काफी व्हेन आई से दैट मींस काफी टर्म्स उसमें यूज होती हैं कोड टर्मिनोलॉजीज में ऑन अ वेरियस मैटर। कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यूजुअली सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं। आपके जो लोअर कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, वहां पे कुछ टर्म्स यूज होती हैं। देन इन एमसीक्यू सीरीज का प्लीज रिमेंबर, ये एमसीक्यू सीरीज है। रोज के हम कुछ 10 या 15 क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि हम एक ही सीरीज में कुछ 50-60 क्वेश्चन ले आए, उससे कंसंट्रेशन लेवल भी कम रहती है। सो आई विल जस्ट रिपीट इट स्टार्टिंग ए लेक्चर में एवरी डे कि प्लीज एक्सपेक्ट 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी डे, सो दैट आप वाइल वॉचिंग द वीडियो ऑल्सो आपको इंस्टेंटली याद हो जाए कि क्या है। एंड ये सारा आपका एमसीक्यू पैटर्न में रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज शुरू करते हैं। रोज आपका आज इस टाइम पे अपलोड होंगी ये सीरीज एंड यू विल फाइंड एंड यू विल एक्चुअली सी काफी डिफरेंस हो गई है। एज आई हैव सम एक्सपीरियंस इन कोर्ट मैटर्स या कोर्ट टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आए हो, सो आई कैन इजीली एक्सप्लेन कि क्या वहां पे किस हिसाब से सिस्टम भी चलता है, ऑन व्हाट बेसिस डू वी यूज द टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सो जुड़े रहिए। प्लस हमारा जो ये कोर्स है, हमारा जो YouTube, हमारा जो ऐप है विंग्स ए कुरान, वी हैव अपलोडेड ऑल द लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस, कोड टर्मिनोलॉजीज की रिलेटेड भी, उनकी पीडीएफ्स भी। सो प्लीज गो अहेड एंड परचेज द कोर्स। चलिए शुरू करते हैं। When the case is postponed to another date, it is called. Now, दो टाइप के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, दो टाइप की टर्मिनोलॉजीज, और मैंने दोनों के क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें। अगर केस पोस्टपोन्ड नेक्स्ट डेट के लिए होता है, जैसे आज मेरा मैटर लगा, हम नहीं बोलते यार डेट चढ़ गई, डेट लग गई यार, कोर्ट पे तारीख लगती है। क्यों लगती है तारीख पे तारीख? वी शुड नो कि तारीख पे तारीख लगना भी एक, वो सिर्फ ऐसे नहीं होता कि कोर्ट का मन नहीं किया आज केस सुनने का तो फिर तारीख लग गई। नो, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट। कभी सपोज जज एब्सेंट है, यू नीड 2 लॉयर्स, एक आपने जिसने केस फाइल किया उसका या और उसके ऑपोजिट एक लॉयर का, दोनों लॉयर्स का अपेयर होना जरूरी है। अगर सपोज किसी ने विटनेस प्रोड्यूस करना है, कोई एविडेंस दिखाना है, वो नहीं आ पाए तो नेक्स्ट डेट लग जाती है। कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है और वकील ने टाइम मांगा है उसके लिए, तो डेट लग जाती है, नेक्स्ट तारीख लग जाती है। सपोज कोई रिप्लाई फाइल करना है और वकील ने उस टाइम पे नहीं किया, उसने एक्स्ट्रा टाइम मांगा कोर्ट ने और कोर्ट ने परमिशन भी दी, तो तब आपकी नेक्स्ट डेट लग जाती है। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, ये आपको पता होना जरूरी है। ये कोई मिल बांट की कोई साजिश नहीं करता है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स कि आपका डिले हो जाती है या आपका पोस्टपोन नेक्स्ट डेट पे चला जाता है। ऑप्शंस क्या है? एडजर्नमेंट, जजमेंट, पास ओवर, केस स्टेटस। इसमें योर करेक्ट आंसर हियर इज एडजर्नमेंट, ठीक है। adjournment is your correct answer. It means कि केस इज adjourned to next date, किसी और दिन के लिए आपका केस जा चुका है। अब what happens in आपके जो क्रिमिनल मैटर्स रहते हैं उनमें कंपैरेटिवली छोटी डेट लगती है, दैट मीन्स डिफरेंस थोड़ी कम होती है। सपोज अगर आज तारीख है, आज हो गई 17 तारीख, सो हफ्ते की डेट लग जाएगी मैक्सिमम, डिपेंडिंग अगेन केस का प्रोसीडिंग्स क्या चल रही है। अगर आज किसी विटनेस को अपेयर होना है, वो बारिश हो गई, फंस गया, घर पे कोई डेथ हो गई, तो उस हिसाब से कोई छोटी डेट दे सकता है। सिविल मैटर्स में, क्योंकि हमारी कंट्री में सिविल मैटर्स बहुत पेंडिंग है, उसमें आपकी लंबी डेट्स पड़ सकती हैं, ये भी एक रियलिटी है। डन, ये हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, थोड़ा इसका विल जस्ट वेट कैसे आता है, तब तक आई जस्ट मेंशन जो आपकी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं उर्दू वर्ड्स की रिलेटेड, ये काफी आपकी क्रिमिनल एंड सिविल में यूज होती हैं, सब कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विद दिस सीरीज। वी विल ट्राई टू जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी विल ट्राई टू फ्रेम एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन, बट प्लीज रिमेंबर, आई विल रिपीट अगेन, 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे, सो दैट डेली का याद हो जाए। 50 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है एवरी डे। 50 क्वेश्चंस कोई बैक टू बैक वीडियोस नहीं देखता। हम लोग वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो मुझे आते हो, सो हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। Who types the live recording of the proceedings between judges and lawyers in the court? That means अगर कोई proceeding चल रही है, suppose witness हो रहा है
या ये होता है जो बहस होती है, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, विटनेस की स्टेटमेंट्स भी की जाती हैं। यूजुअली ये आपका सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स दोनों में चलता है। और आपका हाई कोर्ट में जब जजेस कुछ अपना मेंशन कर रहे होते हैं, वो कहां पे जाएगा? अब आपको कैसे पता चलेगा कि जज ने ये मेंशन किया था? ये सारा वहां पे जो नाजिर अहमद स्टेनोग्राफर रीडर, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है स्टेनोग्राफर। ठीक है, जब वो यहाँ पे सारी चीजें देख लेता है, वो सब यहाँ पे सुनता है। ऑफ कोर्स यू नीड योर टाइपिंग स्पीड ऑल्सो कंप्यूटर का। जज को एंड पे, एंड ऑफ द जो डेट होता है या एंड ऑफ द मैटर जो होता है ना, कि सपोज आज इतनी प्रोसीडिंग्स हुई है, जज को वहां पे अपना ऑर्डर भी लिखाना होता है कि मैंने क्या नोट किया है। देखो क्या होता है, जरूरी नहीं है एक केस अगर जहां पे मेरा केस फाइल हुआ है उस कोर्ट में फाइल हुआ है, जज चेंज हो सकता है। सो कल को अगर सपोज जज की ट्रांसफर हो गई, रिटायर हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, तो जो नेक्स्ट जज आता है उसको वो प्रोसीडिंग्स वो सारी पढ़ता है वहां पे। इट्स लाइक योर इंडेक्स। ठीक है, जैसे हम इंडेक्स में लिखते थे स्कूल में कि क्या इस दिन क्या पढ़ा हमने, क्या हुआ, फिर बाद में भूल जाते थे, यहाँ पे जरूरी है। तो जज वो पढ़ के भी वहां पे कर सकता है। ठीक है, सो इसका आपका आंसर क्या आ जाता है? स्टेनोग्राफर। Next question है, who among the following puts the files before the judge of the case, before the judge of the case in the courtroom? That means ये आपका जज, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, जज हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे एक जगह होती है, यहाँ पे आपका स्टेनोग्राफर भी होता है, यहाँ पे आपका क्लर्क भी होता है। क्लर्क यूजुअली अंदर बैठता है क्योंकि he or she has to manage many things, उसको काफी चीजें देखनी होती है, बैक साइड या फाइलिंग का, कॉपी जो ऑर्डर कॉपी होती है, जजमेंट कॉपी वगैरह होती है, उन सब के रिलेटेड भी देखता है वो। सो वो वहां पे पूछते हैं कि जज के सामने उठ के ऐसे फाइल कौन रखता है, मेरे सामने फाइल कौन रखेगा वहां पे? क्या ऑप्शंस है? स्टेनोग्राफर, बेंच क्लर्क, रीडर, तमिली या नाजिर। तमिली मैं आपको रिपीट करवाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तमिली मीन्स जो समन्स को देता है किसी के घर पे, दैट मीन जो वो कोर्ट नोटिस इशू करता है उसको समन्स कहते हैं। वो जो ऑफिसर कोर्ट का जाता है उसको हम तमिली कहते हैं। ठीक है, सो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी। बी, बेंच क्लर्क या रीडर, ये एक्चुअली आपका जो होता है फाइल रखता है सामने, और ये स्टेटमेंट भी कभी कभी लिख लेता है। देयर आर टाइम्स जब उसको स्टेटमेंट ऑफ विटनेस भी लिखने होते हैं, कभी कभी यहाँ पे लिखने होते हैं। एंड they have to properly maintain the sheets also, और the sheets भी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप जज के सामने फाइल रख रहे हो, आप जज को नहीं बोल सकते मेरे को क्या पता आप फाइल कैसे मेंटेन हो रही है। यू हैव टू सी फाइल प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, कि पहले वहां पे कंप्लेंट होती है, या अगर सिविल केस फाइल हुआ है उसके बाद नेक्स्ट कॉपी होती है उसकी रिप्लाई की, और फिर उसके बाद जो आपने सब्सिक्वेंट एप्लीकेशंस फाइल की है, या आपने जो एविडेंस दिए हैं, या जो एनेक्शर्स हम कहते हैं, एनेक्शर्स मतलब कि अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स किए कि टू सपोर्ट माय क्लेम, कि एनेक्शर ए में मैंने अपनी बर्थ सर्टिफिकेट रखी है, एनेक्शर बी में मैंने अपना घर की प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रखा है, एनेक्शर सी में मैंने फोटोग्राफ्स रखी है। सो वो सिस्टमैटिकली है कि नहीं, वो भी इसको देखना होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस स्टेटस? ठीक है, केस स्टेटस ये बड़ी बार जब आप कोर्ट जाओगे वहां पे आपको कोर्ट के बाहर ही, हर कोर्ट रूम के बाहर रादर, ऐसे एक स्क्रीन लगा होता है, कंप्यूटर स्क्रीन लगा होता है, वहां पे केस स्टेटस लिखा होता है। ठीक है, वहां पे केस स्टेटस लिखा होता है। दैट मीन्स कि सपोज मेरा 40th नंबर है केस का, वहां पे 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, मैं उसी के हिसाब से अपना देखूंगी। आई डोंट हैव टू वेट पूरा दिन वहां पे, मैं अपने बाकी मैटर्स भी बाकी कोर्ट रूम्स में देख सकती हूँ, बीच में मैं आके देख सकती हूँ कि कौन सा नंबर चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली मेरे को आइडिया आ जाता है कि कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये वहां पे होता है आपका केस स्टेटस। लेट्स सी, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एवरी केस, करंट स्टेटस ऑफ द केस, टाइप ऑफ मैटर, या ऑल ऑफ द अबव। करंट स्टेटस ऑफ द केस क्या चल रहा है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, केस स्टेटस एंड केस नंबर को कंफ्यूजन नहीं करो। केस नंबर होता है आपका जो भी आप केस फाइल करते हो, सपोज आपने रिट पिटिशन फाइल की है तो वहां पे WP, अब वो सिविल है क्रिमिनल है, क्रिमिनल है तो CR होगा, सिविल है तो C होगा, और उसी हिसाब से होता है नंबर। दैट मीन्स क्रिमिनल में वो रिट पिटिशन में वो कौन सा नंबर है साल का, सपोज 24 एंड ईयर इज 2024, जैसे आपकी रिसिट स्लिप होती है गाइस वैसे ही रहता है ये।
ठीक है, रिसिट स्लिप में भी तो आप कभी देखो ना, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नंबर या ये सब लिखा होता है, तो रिट पिटिशन नंबर या कोई भी केस फाइल नंबर इसी हिसाब से चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज ऑल्सो अपने लाइव कमेंट सेक्शन पे मेरे को अपना स्कोर भी बताइए कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है, हाउ मच कैन यू स्कोर। ठीक है, मेरे को डू लेट मी नो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जो मैं हमेशा से आपको बार बार कहती रहती हूँ, एट द एंड ऑफ द वीडियो लाइव मेरे को अपना बताइए आपने स्कोर कितना किया जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, whose duty is in the court to keep a record of pending case files and safe custody of judicial files? कोर्ट स्टेनोग्राफर, नाजिर अहमद या जज। ठीक है, अब इनका क्या काम है, इसमें नाजिर अहमद में थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि क्या रहता है, जज और कोर्ट स्टेनोग्राफर तो हमें पता है इनका काम नहीं है। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है अहमद। ठीक है, ये सब जरूरी आपको जो आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है वहां कोर्ट में अंदर ही बैठे हो। तो जब आप कोर्ट रूम एंटर करते हो वहां पे आपको जज, एडवोकेट और स्टेनोग्राफर ये बेसिक तो होते हैं, कोर्ट क्लर्क ऑल्सो, बट अंदर जाके वहां पे आपका नॉट कोर्ट क्लर्क, आपका जो ये होता है रीडर, ये वहीं पे होते हैं। अंदर जाके एक अंदर से जगह रहती है जिनका काम है फाइल्स मेंटेन करना, कॉपीज निकालना, जो मैं आपको पहले बता रही थी वहां पे सर्टिफाइड कॉपी उसको बोलता है, दैट मीन स्टैम्प करके वो कॉपीज मिलती हैं, मेंटेन करना। सो ये आपका काम यहाँ पे जो है अहमद का आ जाता है। ये एक लीगल क्लर्क है और इनका यहाँ पे सबसे ज्यादा काम क्या आ जाता है, रिकॉर्ड करना, दैट मीन सेफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स। कल को सपोज अगली एक हफ्ते के बाद आपका और मेरा एक मैटर लगा हुआ है, देयर आर टाइम्स एंड जब मुझे लगता है कि मेरे को एक बार फाइल्स देखनी है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मेंशन, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को दिए भी है वो ठीक से मेंशन्ड है कि नहीं, वहां पे प्रॉपर लगे हैं कि नहीं। वकीलों को जाके देखना होता है कि कोर्ट के पास जो फाइल है प्रॉपर है कि नहीं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास ही लगे होते हैं। ठीक है, वो सबको उनको देखता है। और जो ये अहमद होता है, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, देखो कोर्ट ऑर्डर करता है कि ठीक है इसको समन्स इशू करो कि अगली तारीख पे पेश हो जाए। अब वो जो ऑर्डर कॉपी वगैरह जो बनाता है, उस पर ठप्पा वगैरह लगता है, कोर्ट का साइन तो जाता है, वो सब प्रिपेयर कौन करता है, अहमद। ओके, ये बेसिक चीज आपको याद करके रखनी है। हु इज नोन एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बड़ी डिफरेंट डिफरेंट लीगल क्लासेस में, अगर आप लॉ के लेक्चर्स देखोगे वहां पे पूछा जाता है, न्यूज में भी आता है, एक्चुअली ये न्यूज में भी बड़ी बार आया हुआ है, सो इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन फ्रेम किया है। जज, लॉयर, एमिकस क्यूरी, एपिलेंट। नाउ वी नो जज कौन है, हमें पता है लॉयर कौन है। एपिलेंट होता है आपका जिसने अपील फाइल की है। सॉरी, आपके और मेरा केस फाइल हुआ है, मेरे हक में कोई ऑर्डर नहीं आया है तो मैं अपील पे गई हूं, तो मैं एपिलेंट हूं। Amicus curiae is a right answer. He or she is known as the friend of the court. अब ये क्या करता है, सपोज यूजुअली ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं, होता लॉयर ही है, ये लॉयर ही होता है मोस्टली। ये क्या होता है, ये ना ए पार्टी का होता है ना बी पार्टी का होता है। कोर्ट इसको फ्रेंड, एज अ फ्रेंड क्यों, मतलब यू टेल मी योर न्यूट्रल ओपिनियन कि क्या हो सकता है। यूजुअली ये आपका एनवायरमेंट मैटर्स, ये जो पब्लिक इन जनरल मैटर जो पब्लिक इन जनरल मैटर्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एंड कि आप मुझे अपना ओपिनियन बताओ, ऑफ कोर्स विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ऐसे नहीं कि गप्पे मार मार के वो अपनी ओपिनियन देता है, वो अपना व्यू पॉइंट एक सामने रखता है। एंड यस, ऐसा नहीं वो किसी एक पार्टी को फेवर करता है, मे बी वो एक कंक्लूजन लेके आए, मे बी वो दोनों का और पर्सपेक्टिव क्लियर लेके आए। सो काफी बार लाइक आई सेड ये मेंशन हुआ है आपके एनवायरमेंट मैटर्स में, जहां पे पब्लिक पॉलिसी ओरिएंटेड मैटर्स होती हैं, कोर्ट काफी बार एमिकस क्यूरी बोलते हैं इनको, एमिकस क्यूरी अपॉइंट करते हैं। वेरी फेमस लॉयर मिस्टर हरीश साल्वे, वो बहुत बार इन केसेस में एज एन एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, सो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये आई फ्रेम दिस क्वेश्चन फॉर यू। What is the meaning of the term where the matter is taken up and it is taken up later the day? मतलब मैटर अभी लिया, मेरा नंबर आ गया 40th नंबर आ गया मेरे केस का, बट उस टाइम पे सपोज मैं किसी और कोर्ट में बिजी हूं,
एंड मेरा जूनियर बोलता है कि माय लॉर्डशिप या माय लॉर्ड या जज को जो भी कहते हैं, मेरा जो सीनियर है वो दूसरी कोर्ट में बिजी है, क्या आप इस केस को थोड़ी देर के बाद पुट अप कर सकते हैं, ले सकते हैं? कोर्ट बोलता है ओके ठीक है, वो फाइल साइड पे रखता है और बोलता है वी विल टेक अप दिस मैटर लेटर एट 3 PM 4 PM और इवन हाफ एन आवर, अगर लोगों को लगता है कि लॉयर आधे घंटे में आ जाएगा, दोनों पार्टीज की सलाह से वो फिर मैटर साइड पे रखता है. सो दिस इज कॉल्ड पास ओवर. केस स्टेटस एडजर्नमेंट, केस रिपोर्ट, पास ओवर. ठीक है. सो पास ओवर और एडजर्नमेंट में डिफरेंस समझो. एडजर्नमेंट हो गया नेक्स्ट तारीख के, पास ओवर हो गया कि आज ही के दिन बट वी विल टेक इट लेटर ऑन. डन. ये हो गया आपका यहां पे 7th वाला. A written statement made under oath is called affidavit, affirmation, verification या adjournment. ठीक है. एफिडेविट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? एफिडेविट. हम सब ने अपने जीवन में एक या दो एफिडेविट बनाए हैं. वो कभी हम नोटरी के सामने बनाते हैं, मतलब नोटरी ही बनाता है, बट कभी नोटरी का ठप्पा लग जाता है, हम बोल देते हैं कि नोटरी का ठप्पा काफी है, या कभी हमें यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के सामने अपेयर होना पड़ता है. ठीक है. मैजिस्ट्रेट के सामने अपेयर होना पड़ता है और फिर वो फिर कर देता है कि ठप्पा लग जाता है. कोई डिपेंडिंग ऑन द केसेस ऑल्सो ना, अगर आपको सिर्फ दिखाना है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई है तो उनमें काफी टाइम लग सकता है. नाउ उसमें आपका एफिडेविट क्या बोलता है कि जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स अपनी मेंशन की है, माय नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, फादर्स नेम, जो भी एड्रेस मेंशन किया है, इट इज ट्रू टू माय नॉलेज. ये मेरी नॉलेज के हिसाब से सब अपलोडेड है, सब मेंशन्ड है. एंड जो मैंने यहाँ पे सब मेंशन किया है, क्या होता है हर केस के बाद में एंड में भी एक एफिडेविट फाइल होता है. सो जिसने केस फाइल किया, सपोज मैंने फाइल किया, वो बोल रहा है कोर्ट को कि मैंने सब पढ़ा है एंड मेरे हिसाब से ये सब लिखा गया है. सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस. तो एफिडेविट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है. इनफैक्ट कुछ जजेस हैं वो केस जब शुरू होता ही है ना, शुरू होने से पहले वो सबसे पहले एफिडेविट और वेरिफिकेशन वगैरह देखते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि काफी लोग कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं. सो दिस इज अ मार्क ऑफ अ गुड जज ऑल्सो, ये याद रखना. Okay. A written document prepared by the lawyer or party on each side of a dispute is called bond, bench warrant, bail या brief. इसका इसका आंसर है ब्रीफ. ये पूछ रहा है कभी कभी कोर्ट क्या बोलता है जब दोनों साइड्स का देख लेता है कि इन लोगों ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल कर लिए, एविडेंस फाइल कर दिया है, फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें, देखो कोर्ट कभी कभी कितना फ्लेक्सिबल होता है. यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो लोगों की सहायता नहीं करना चाहता है. कभी कभी ये होता है कि उनको लगता है कि दोनों पार्टी एक दिन आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट की डिफरेंट डिफरेंट डेट आ रही है, या अगर दो पार्टीज के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए भी हैं कोर्ट के सामने टुवर्ड्स द एंड, उसमें बहुत गैप आ गया, कोर्ट बोलता है यार मुझे ना एक ब्रीफ दे दो दोनों साइड, मैं उसका ब्रीफ पढ़ूंगा एंड आई विल मेक अ जजमेंट. बड़ी बार हुआ है, स्पेशली सिविल केसेस में बड़ी बार हुआ है. बड़े बड़े केसेस में नहीं आपको दिखेगा. कोर्ट कभी कभी ब्रीफ मांगता है कि जो पूरा केसेस का मुझे ब्रीफ दो, जिसने केस फाइल किया वो अपना देगा, जिसकी अगेंस्ट केस फाइल किया वो अपना देगा. दैट इज कॉल्ड ब्रीफ ऑफ अ केस. लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा न्यूज में भी चलता है. कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स disobeying the orders of the court, date on which next hearing is scheduled, found guilty of a crime या adjournment of a date. Contempt of court क्या होता है? ये मार्क है, A is a correct answer. A is your correct answer. कोर्ट ने आज एक जजमेंट पास की है, वो मेरे फेवर में ऑर्डर नहीं है. ठीक है. सपोज है कि मेरे को कॉम्पनसेशन देना है आपको, मैं नहीं देती हूं, मैं बोलती हूँ मेरे को कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करना है. एक टाइम लिमिट दी जाती है कि विद इन दिस मेनी डेज यू हैव टू पे द कॉम्पनसेशन. मैं नहीं देती हूं आपको, आप वापस एक केस फाइल करते हो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कॉन्टेम्प्ट ऑफ ऑर्डर का, कि सर इसने मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं दिया, नॉट मेरे को कॉम्पनसेशन दिया बट इसने आपके ऑर्डर को नहीं माना. बड़ी बार होता है कि कभी कोई जजमेंट पास करता है तो लोग कमेंट कर देते हैं सोशल मीडिया पे
कि ये कैसा जज है, कैसी इसने जजमेंट पास की, हाँ ये तो प्रो ये गवर्नमेंट है, प्रो ये गवर्नमेंट है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि जब कोर्ट एक जजमेंट पास करता है इट इज विद फैक्ट्स एंड लॉ. सो जस्ट बिकॉज मेरे को कोई सरकार पसंद नहीं है और उस सरकार के हक में फैसला आया, दैट डज नॉट मीन कि सारे केसेस ही फिर उस हिसाब से चलेंगे. सो जब आप कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो, कोर्ट की जज, देखो यू कैन डिसअग्री. नाउ अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसअग्री. ठीक है, डिसअग्री आप कर सकते हो, दैट डज नॉट मीन कि आप डिसरिस्पेक्ट करो उस ऑर्डर को. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप बोलते हो आई वोंट फॉलो इट एंड मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जज कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जज ये वो है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ केस आप पे फाइल हो सकता है, या आपको जेल हो सकती है, या आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है. ठीक है, सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चन थे, बट आई मेड श्योर कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं. दिस वाज द आइडिया. रोज के हम 10 12 या 15 क्वेश्चंस करेंगे, इतना ही है. डोंट कीप ऑन राइटिंग कमेंट सेक्शन मैम और लाओ और लाओ. वीडियो रोज आएगी, मेक इट अ हैबिट कि आप वीडियो को रोज देखें, रोज रिविजन हो जाए. एंड लाइक आई सेड, हमारा कोर्स अपलोडेड है हमारे ऐप पे, फ्रेशली अपलोडेड वीडियोस हैं, प्लस उनकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल है. ठीक है. चलिए गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं, गला भी खराब हो रहा है. एंड वी विल मीट टुमारो विद मोर सच क्वेश्चंस. टिल देन, बाय बाय.